हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारे स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द वुड कटर एंड द शेफर्ड। वुड कटर यानी कि लकड़हारा और शेफर्ड यानी कि चरवाहा, जो गाय बैल भैंस मेंढों को चराता है उसे चरवाहा कहते हैं। द वुड कटर एंड द शेफर्ड यानी कि लकड़हारा और चरवाहा। A deeply deaf shepherd was driving 11 sheep in a forest. A deeply deaf यानी कि एक बहरा, शेफर्ड यानी कि चरवाहा, वॉज यानी कि था थे, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। ड्राइविंग ये मेन वर्ब है, यानी कि चरा रहा। ड्राइविंग का मीनिंग होगा चरा रहा। ड्राइव ये फर्स्ट फॉर्म में है और उसको आईएनजी लगा है। और उसके साथ में वॉज ये हेल्पिंग वर्ब आया है, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। 11 यानी कि 11, शिप यानी कि भेड़े, इन यानी कि में, अ फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अ डीपली डेफ शेफर्ड वॉज ड्राइविंग 11 शिप इन अ फॉरेस्ट। एक चरवाहा 11 भेड़ों को एक जंगल में चरा रहा था। एक चरवाहा जो बहरा था वो 11 भेड़ों को एक जंगल में चरा रहा था। डेली his wife bought meal for him। डेली रोजाना his wife उसकी पत्नी, bought यानी कि खरीदती, बाय ये मेन वर्ब है। हाँ, बॉट ये मेन वर्ब है और ये बाय की सेकेंड फॉर्म में बॉट है। बाय यानी कि खरीदना और बॉट यानी कि खरीदा। मील यानी कि खाना, भोजन, फॉर के लिए, हिम उसके। डेली हीज वाइफ बॉट मील फॉर हिम। रोजाना उसकी पत्नी उसके लिए भोजन खरीदती थी। और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया है। ठीक है। बट वन डे शी डिडंट कम। बट लेकिन, वन डे एक दिन, शी वह, डिडंट नहीं आई, कम यानी कि आना, नहीं आई। बट वन डे शी डिडंट कम, लेकिन एक दिन वह नहीं आई। यह भी सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और याद रखिए, सिंपल पास्ट टेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है। और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उसके साथ में डिड आया है। जब कभी भी डिड के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। और अगर से मेन वर्ब आया है सिर्फ, तो क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस में मेन वर्ब ये सेकेंड फॉर्म में आता है अगर डिड ना आए तो। और ये निगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए डिड आया है, डिड के साथ में नॉट आया है। ठीक है। सो टू नो अबाउट हर वेलफेयर द शेफर्ड hastily took departure for his house। so इसलिए, to know about के बारे में जानकारी लेना, हर वेलफेयर यानी कि उसकी खैरियत। ये हर किसके लिए आया है प्रोनाउन, ये हर शेफर्ड के पत्नी के लिए आया है। चरवाहे के पत्नी के लिए आया है। शेफर्ड यानी कि चरवाहा, हेस्टली यानी कि जल्दी से, टुक डिपार्चर यानी कि निकल पड़ा, फॉर के लिए, हीज हाउस यानी कि उसके घर। सो टू नो अबाउट हर वेलफेयर
द शेफर्ड हेस्टली टुक डिपार्चर फॉर हिज हाउस। इसलिए उसकी खैरियत जानने के लिए चरवाहा घर की ओर अपने घर की ओर निकल पड़ा। Then he saw a woodcutter climbing on a tree. Then फिर he वह ही क्या है, प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, चरवाहे के लिए आया है। सॉ यानी कि देखा, वुड कटर यानी कि लकड़हारा, क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ रहा, ऑन यानी कि पर, अ ट्री यानी कि पेड़ पर चढ़ रहा। Then he saw a woodcutter climbing on a tree. फिर वह देखा वुडकटर यानी कि लकड़हारा पेड़ पर चढ़ रहा है। Whom he said to take care of his sheep. Whom यानी कि जिससे, whom ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ही यानी कि वह, said यानी कि कहा। और ये मेन वर्ब कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है। से के सेकेंड फॉर्म होती है सेड, यानी कि से यानी कि कहना, सेड यानी कि कहा। इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आई है। टेक यानी कि टेक केयर, टू टेक केयर यानी कि ख्याल रखना, ऑफ यानी कि काकी के, ही शीप यानी कि उसकी भेड़े। Whom he said to take care of his sheep. जिसे उसने अपने भेड़ों का ख्याल रखने को कहा। Unfortunately, the woodcutter was also deaf. Unfortunately यानी कि दुर्भाग्य से, woodcutter लकड़हारा, was था थे, also भी, डेफ यानी कि बहरा। और यहाँ पे वॉज आया है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। याद रखिए, ध्यान रखिए कि सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस दो तरीके से होता है। एक तो मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, मतलब उसे एक्शन वर्ब कहते हैं। और अगर से एक्शन वर्ब नहीं है, नो एक्शन वर्ब सेंटेंस है, तो वहाँ पर बी की रूप में वॉज आता है या फिर वर आता है सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। द वुड कटर वॉज आल्सो डेफ। दुर्भाग्य से लकड़हारा भी बहरा था। ही डिडंट अंडरस्टैंड हीज मैसेज। ही यानी कि वह, और ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन आया है लकड़हारे के लिए। डिडंट यानी कि नहीं, और डिड के साथ नॉट आया है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है, और ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस में जब कभी भी निगेटिव सेंटेंस होता है तो नॉट के साथ डिड आता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अंडरस्टैंड ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि समझ पाया। हीज ये प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है, चरवाहे के लिए आया है। मैसेज यानी कि संदेश। ही डिडंट अंडरस्टैंड हिज मैसेज यानी कि वह उसका संदेश नहीं समझ पाया, यानी कि लकड़हारे ने किसका, चरवाहे का संदेश नहीं समझ पाया। लकड़हारे ने चरवाहे का संदेश नहीं समझ पाया। And gave a negative answer by hand movement. And और gave दिया, a negative यानी कि नकारात्मक, answer यानी कि उत्तर, by hand यानी कि हाथ से, movement यानी कि हलाना। And gave a negative answer by hand movement, और हाथ हलाकर नकारात्मक उत्तर दिया। But the shepherd thought that he agreed to care. But लेकिन शेफर्ड चरवाहा, थॉट यानी कि सोचा। ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब की ये सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक, और थिंक की सेकेंड फॉर्म होती है थॉट। दैट की
ही वह, ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन आया है लकड़हारे के लिए। एग्रीड यानी कि सहमत, टू केयर यानी कि देखभाल। बट द शेफर्ड थॉट दैट ही एग्रीड टू केयर, लेकिन चरवाहा सोचा कि वह देखभाल करने के लिए सहमत है। When the shepherd returned, when जब, और ये रिलेटिव प्रोनाउन है। when और shepherd यानी कि चरवाहा, returned यानी कि लौटा। when the shepherd returned यानी कि जब चरवाहा लौटा। he counted his sheep, he उसने counted गिना, his sheep यानी कि उसकी भेड़ें। he counted his sheep यानी कि उसने भेड़ों अपनी या फिर उसके भेड़ों को गिना। और ये भी जो सेंटेंस है ये क्या है, सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि काउंटेड यानी कि गिनना यह क्या है, सेकेंड फॉर्म में है। एंड प्लीजिंगली गेव अ sheep of broken leg to the woodcutter as a gift, and और pleasingly यानी कि प्रसन्नता पूर्वक, gave दिया, a sheep यानी कि एक भेड़, of यानी कि काकी के, broken यानी broken leg यानी कि टूटी हुई टांग, to the woodcutter यानी कि लकड़हारा, एज के रूप में, अ गिफ्ट यानी कि उपहार। एंड प्लीजिंगली गेव अ sheep ऑफ अ ब्रोकन लेग टू द वुड कटर एज अ गिफ्ट, और प्रसन्नतापूर्वक एक टूटी हुई टांग वाली भेड़ वुड कटर को उपहार के रूप में दिया। The woodcutter thought that the shepherd was abusing him for breaking the sheep's leg. The woodcutter लकड़हारा, thought सोचा। ये क्या है, थिंक की सेकेंड फॉर्म है, मेन वर्ब है थॉट, यानी कि सोचा। दैट कि शेफर्ड यानी कि चरवाहा, वॉज अब्यूजिंग यानी कि वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है और इसका मीनिंग हुआ था, थे। अब्यूजिंग यानी कि गाली देना। और ये वॉज के साथ में मेन वर्ब को आईएनजी लगा है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगा है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। हिम यानी कि उसे, फॉर यानी के लिए, ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना, तोड़ रहा, शिप्स लेग यानी कि भेड़ का पैर। The woodcutter thought that the shepherd was abusing him for breaking the sheep's leg. लकड़हारे ने सोचा कि भेड़ की टांग तोड़ने के लिए चरवाहा उसे गाली दे रहा है। So they both started to quibble over that. So इसलिए they both वे दोनों, started शुरू हुए, quibble over यानी कि बहस करना, that यानी कि। So they both started to quibble over that यानी कि इसलिए वे दोनों बहस करना शुरू हुए। Without understanding each other, विदाउट बिना, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझे, ईच अदर यानी कि एक दूसरे को, बिना एक दूसरे को समझे। सो दे बोथ स्टार्टेड टू क्वीबल ओवर दैट विदाउट अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, इसलिए वे दोनों एक बहस करना शुरू कर दिए बिना एक दूसरे को समझे। मीनवाइल A saint was passing by. Meanwhile, उसी दौरान a saint यानी कि एक संत
वॉज पासिंग बाय, यानी कि वहाँ से गुजर रहे। वॉज के साथ में ये मेन वर्ब के साथ में आईएनजी आया है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मीनवाइल अ सेंट वॉज पासिंग बाय, यानी कि उसी दौरान एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। ही अंडरस्टूड द होल मैटर। ही यानी कि वह, ये प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन आया है सेंट के लिए, संत के लिए। अंडरस्टूड यानी कि समझ गए, होल मैटर यानी कि पूरा मामला। ही अंडरस्टूड द होल मैटर यानी कि वह समझ गए पूरा मामला। एंड पैसिफाइड द सिचुएशन। एंड और पैसिफाइड द सिचुएशन यानी कि शांत किया वो माहौल को, वो बात को। एंड पैसिफाइड द सिचुएशन यानी कि उस बात को शांत किया। एंड से टू देम टू डू देयर ओन वर्क। एंड और से कहा, देम उन्हें, डू करना, देर यानी कि अपना, ओन वर्क यानी कि खुद का काम। एंड से टू देम टू डू देयर ओन वर्क, और उन्हें कहा अपना अपना काम करने को। अब देखेंगे हम मोरल ऑफ द स्टोरी। वी ओनली हेयर whatever we want to hear. We हम, only केवल, hear सुनते। We only hear हम केवल सुनते, whatever जो, we हम, want चाहते, to hear सुनना। We only hear whatever we want to hear. हम केवल सुनते जो हम सुनना चाहते। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए, और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।